दोस्तों कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। टेंस आप सभी ने पढ़ रखे हैं। आज देखो टेंस को सही तरीके से रिवाइज करते हैं, चाहे आप 10th में हो, 9th में हो, 11th में हो, 12th में हो, या फिर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो। देखो आज हम टेंस को एक तरीके से रिवाइज करते हैं कि टेंस में एक्चुअल में हम पढ़ते क्या है। हम टेंस की बात करते हैं तो आपको सबको पता है कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट जो चल रहा है, पास्ट जो बीत गया, और फ्यूचर जो आने वाला है। एंड इनके चार भाग होते हैं, ये आपको सबको पता है: इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब देखते हैं कि एक्चुअल में हम टेंस में पढ़ते क्या है। जब हम टेंस की बात करते हैं बेसिकली, तो टेंस में हम जब हम टेंस की बात करते हैं तो टेंस में बेसिकली हम पढ़ते हैं हेल्पिंग वर्ब का चुनाव। किसका चुनाव पढ़ते हैं? हेल्पिंग वर्ब का, यानी कि सहायक क्रिया का। हमें पता चलता है कि सहायक क्रिया हमें कैसे लगानी है, और उसके अकॉर्डिंग हम चूज कर लेते हैं मेन वर्ब, यानी कि मुख्य क्रिया। क्लियर है? तो आज हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, बिल्कुल कहीं नहीं जाना। आपको सिर्फ 15 मिनट देनी है और 15 मिनट में आपके टेंस सारे रिवाइज हो जाएंगे। देखते हैं कैसे। देखो आज अलग तरीके से पढ़ते हैं। जैसे कि आपको पता है कि 3 प्रकार के टेंस होते हैं और उनके 4 भाग होते हैं। अब उनके भाग से स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला भाग होता है हमारा इंडेफिनिट। क्या होता है? इंडेफिनिट। ये हम टेंस का एक ब्रीफ, टेंस का हम क्या कर रहे हैं? एक रिविजन कर रहे हैं, एक ब्रीफ रिविजन। देखो कैसे। अब देखो जैसे इंडेफिनिट होता है। अब इंडेफिनिट है तो टेंस प्रेजेंट का इंडेफिनिट हो सकता है, या फिर हमारा पास्ट का इंडेफिनिट हो सकता है ऐसे ही, या फिर हमारा फ्यूचर का इंडेफिनिट हो सकता है। 3 टेंस तो होते हैं हमारे पास, या तो पास्ट होता है, या प्रेजेंट होता है, या फ्यूचर होता है। अब जब हमारे पास टेंस जब हम पढ़ते हैं तो बेसिकली हम हेल्पिंग वर्ब का चुनाव पढ़ते हैं। टेंस पढ़ते हैं हम सेंटेंस को बनाने के लिए। अब सेंटेंस किस किस चीज से बनता है पहले ये देखो थोड़ा। सेंटेंस में हमारे लिए बेसिकली सब्जेक्ट की जरूरत होती है, हेल्पिंग वर्ब की जरूरत होती है, प्लस मेन वर्ब की जरूरत होती है, और हमारा ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। इस प्रकार ही सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है। अगर हम देखें तो सब्जेक्ट बेसिकली उसे बोलते हैं हम जिसके बारे में बेसिकली बात चल रही होती है, ये जो काम करता है हमारा, वो बोलता है हमारा सब्जेक्ट। और हेल्पिंग वर्ब होती है सहायक क्रिया, और मेन वर्ब होती है मुख्य क्रिया, और ऑब्जेक्ट होता है हमारा जिस पे काम हो रहा होता है, यानी कि हमारा उद्देश्य। क्लियर है? अगर हम देखें तो मेनली जो हमारा टेंस पढ़ने का सिस्टम होता है, फोकस जो होता है हमारा हेल्पिंग वर्ब का होता है। हेल्पिंग वर्ब का चुनाव करते हैं कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, उसके अकॉर्डिंग हम मेन वर्ब ही चूज कर लेते हैं। क्लियर है? अब देखिए जैसे आपको पता है कि टेंस हमारे 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो हम उसके अकॉर्डिंग आपको ये भी पता है कि उनके 4 भाग होते हैं। अगर आपको ये चीजें नहीं पता है कि इसके 4 भाग होते हैं, प्रेजेंट का आपको बेसिक नहीं पता, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप उसे देख सकते हैं जाके, उसमें बेसिक बता रखा है सारा। तो बात करते हैं। अब जैसे आपको पता है कि हम पढ़ रहे हैं इंडेफिनिट। इंडेफिनिट प्रेजेंट का, पास्ट का और फ्यूचर का। अब जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं तो हम एक्चुअल में क्या कर रहे हैं इनका। अब देखो जैसे इंडेफिनिट है, अब इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब का चुनाव करेंगे पहले, फिर उसके बाद मेन वर्ब का चुनाव करेंगे। तो पहले हम देखते हैं मेन वर्ब को। तो मेन वर्ब की अगर इंडेफिनिट हमें पता चल गया कि हमारा टेंस इंडेफिनिट है, तो मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज आएगी? करेंगे हम फर्स्ट फॉर्म। हमेशा कौन सी फॉर्म यूज करेंगे? फर्स्ट फॉर्म। वो बात अलग है कि हम पास्ट इंडेफिनिट में कौन सी फॉर्म यूज करते हैं? सेकंड फॉर्म। लेकिन वो कैसे करते हैं वो अलग कंसेप्ट है, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। वो कंसेप्ट है डू, डज और डिड वाला कंसेप्ट है, कि मेन वर्ब के अंदर ये हेल्पिंग वर्ब प्रवेश कर जाती है। वो कैसे करती है वो अगला टॉपिक है, उसे मैं अलग बताऊंगा। क्लियर है? फिलहाल आपको ये समझना है कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर पढ़ रहे हैं हम, और इंडेफिनिट का पढ़ रहे हैं, तो मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म आएगी। क्लियर है? अब बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की। जब हम हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं यानी कि सहायक क्रिया की, तो सहायक क्रिया देखते हैं। जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं, किसकी? प्रेजेंट इंडेफिनिट की, तो इसकी कितनी 2 हेल्पिंग वर्ब होती है। कितनी हेल्पिंग होती है? 2। या तो होती है हमारी डू, या फिर होती है हमारी डज। अब ये देखेंगे जब हम हेल्पिंग वर्ब का चुनाव करते हैं तो बेसिकली हमें देखना होता है सब्जेक्ट को। किसे देखना होता है हमें? सब्जेक्ट को, यानी कि जो काम करने वाला है, यानी कि जिसके बारे में बात चल रही है। अगर वो बंदा जिसके बारे में बात चल रही है वो अगर सिंगुलर है, यानी कि एक वचन है, यानी कि एक बंदा है, तो हम लगाएंगे डज, अगर सिंगुलर है तो। और ये यदि वो सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, क्या है? प्लूरल है, यानी कि बहुवचन है, या फिर आई सब्जेक्ट है, तो हम क्या लगा देंगे? डू लगाएंगे। हम क्या लगा देंगे? डू लगाएंगे। क्लियर है? आई होप ये आपको समझ आ रहा होगा। ऐसे ही अब हमारे हेल्पिंग वर्ब का चुनाव हो गया, फिर उसके अकॉर्डिंग हम मेन वर्ब चूज कर लेंगे कि कौन सी आपको पता चल गया मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। क्लियर है? फिर ऑब्जेक्ट लगा देंगे, सेंटेंस क्लियर।
ऐसे ही अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट के लिए यूज करेंगे हम हेल्पिंग वर्ब को चुनाव जब करेंगे तो उसके लिए आएगी डिड। अब इसमें क्या होता है, ये सभी के लिए होती है, ऐसा नहीं है कि सिंगुलर के लिए अलग होगी प्लूरल के लिए अलग होगी, ऐसा इसमें नहीं है, ये सभी के लिए यूज होगी, सभी के लिए, चाहे सिंगुलर हो हमारा सब्जेक्ट चाहे प्लूरल हो, सभी के लिए हम क्या लगाएंगे, डिड लगाएंगे अगर पास्ट का इंडेफिनिट है तो। बात करते हैं फ्यूचर के इंडेफिनिट की। फ्यूचर के इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होती है दो, कौन कौन सी होती है, या तो बिल होती है हमारी या फिर सेल होती है। अब इसमें दो कंडीशन है, एक कंडीशन तो ये है, कंडीशन फर्स्ट क्या कहती है, कंडीशन फर्स्ट कहती है कि बिल हम लगाएंगे ही सी इट दे या कोई नेम हो या एसेट्रा, और सेल हम कब लगाएंगे, सेल लगाएंगे आई और बी के लिए। कहने का मतलब यह है कि आई बी को छोड़कर सबके लिए क्या लगाएंगे, हम बिल लगाएंगे। क्लियर है। लेकिन इसका कंसेप्ट दूसरा भी है, इसकी कंडीशन दूसरी भी है, एक कंडीशन हो है इसकी कंडीशन 2 कहती है, कंडीशन सेकंड इसकी कहती है कि अपोजिट हो जाता है, इसमें बदल जाता है, यानी कि बिल यूज होगा आई और बी के लिए, यानी कि सब्जेक्ट अगर हमारा आई और बी है तो हम लगाएंगे बिल, अदरवाइज अगर सेल है तो बाकी हम अदर सब्जेक्ट का यूज करेंगे, अदर सब्जेक्ट, यानी कि अदर सब्जेक्ट के लिए हम क्या लगाएंगे, सेल लगाएंगे, यानी कि अपोजिट हो गया इसमें जहाँ बिल लगा रहे थे हम वहाँ सेल लगाएंगे, जहाँ सेल लगा रहे थे वहाँ बिल लगाएंगे। ऐसा क्यों होता है, इसकी भी अगर आपको वीडियो पूरी देखनी है तो इसकी 5 मिनट की एक वीडियो है, वो आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका भी लिंक दे रखा है, आप देख सकते हो। तो ये भी एक कंसेप्ट है, ये इतना समझ लो फिलहाल कि ये जो है फिक्स कंडीशन होती है हमारी और ये नॉट फिक्स कंडीशन होती है। इसका अगर आपको डिटेल देखना है तो वीडियो देख सकते हो, छोटी सी वीडियो आप देख सकते हो। क्लियर है। तो आई होप, आशा करता हूँ आपको इंडेफिनिट का पूरा हेल्पिंग वर्ब का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि अगर हमारा इंडेफिनिट है, चाहे वो प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है, उसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब कैसे चुनाव करते हैं और मेन वर्ब की फॉर्म लगाते हैं फर्स्ट फॉर्म। और हेल्पिंग वर्ब अगर प्रेजेंट है तो डू या डज होगी, अगर सिंगुलर है तो डज लगा देंगे और प्लूरल है तो डू लगा देंगे। ऐसे ही पास्ट में डेड आएगी सभी के लिए, और अगर फ्यूचर की बात करेंगे तो बिल और सेल आएगी। इसकी दो कंडीशन होती है, दोनों कंडीशन आपको पढ़ा रखी है ऑलरेडी, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, जाकर देख सकते हो। क्लियर है। हमारे इंडेफिनिट का कंसेप्ट खत्म हुआ। बात करते हैं कंटिन्यूअस की। अगर हमारा टेंस क्या हो, कंटिन्यूअस हो, क्या हो, कंटिन्यूअस हो, यानी कि इसमें काम का हमें पता चलता है कि जारी है काम, तो या तो वो पास्ट में जारी रहा होगा, कंटिन्यूअस है, काम का जारी रहा होगा, या तो वो प्रेजेंट में जारी है, या फिर पास्ट में जारी रहा होगा, या फिर फ्यूचर में जारी रहेगा। ये चीज आपको पता ही है कि कंटिन्यूअस का मतलब होता है कंटिन्यूटी से, यानी कि काम का जारी है, पता लगता है इससे। अब हम जब कंटिन्यूअस की बात करते हैं तो इसमें हमारी मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, इसमें आती है मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। आईएनजी फॉर्म का मतलब क्या हुआ भाई, यानी कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाते हैं, हम आईएनजी लगाते हैं, तो हम आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं। क्लियर है। अब जैसे सपोज करो, अब इसकी हेल्पिंग वर्ब की चुनाव हम करना है, तो हेल्पिंग वर्ब की जब हम बात करते हैं, तो अगर हम बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, तो देखो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, या तो इज होती है, या एम होती है, या आर होती है। यानी कि हमें पता चल गया हमारा प्रेजेंट का क्या है, कंटिन्यूअस है, तो हम या तो इज लगाएंगे, या एम लगाएंगे, या आर लगाएंगे, इन तीन में से लगाएंगे। अब देख लेंगे अगर हमारा सिंगुलर है, वही फिर बात, अगर सिंगुलर मतलब एक वचन, यानी कि सब्जेक्ट कर्ता जो भी हमारा काम को कर रहा है, अगर वो सिंगुलर है, अगर एक वचन है तो हम लगा देंगे इज, और अगर सब्जेक्ट हमारा आई है तो हम लगाएंगे एम। अगर हमारा सब्जेक्ट आई है तो आई के साथ जाएगा एम, और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम लगा देंगे आर। क्लियर है। आई होप आपको समझ आ रही होगी बात। अब देखो प्लूरल में क्या आ जाएगा, बहुवचन आ जाएगा। क्लियर है। अब ऐसे ही अगर पास्ट कंटिन्यूअस है, किसका है, पास्ट कंटिन्यूअस है, तो पास्ट कंटिन्यूअस की कितनी होती है हेल्पिंग वर्ब, दो, या तो होती है बाज, या फिर लगाएंगे हम बर। अब देखो यहाँ देखना, यहाँ थोड़ा सा ध्यान से देखना है आपको, बाज लगाएंगे हम और बर कब लगाएंगे। देखो सिंगुलर अगर हमारा सब्जेक्ट है, क्या है, सिंगुलर अगर हमारा सब्जेक्ट है तो लगाएंगे हम बाज। और एक चीज और ध्यान रखना, अगर हमारे पास आई सब्जेक्ट है तब भी हम क्या लगाएंगे, बाज। और बर हम कब लगाएंगे, जब हमारा प्लूरल होगा सब्जेक्ट सब्जेक्ट मतलब जिसके बारे में बात चल रही है, या जो काम को कर रहा है। अगर वो एक वचन है तो हम लगा देंगे बाज,
या आई सब्जेक्ट है तो हम भी तब भी लगाएंगे बाज, और अगर प्लूरल है बहुवचन है तो फिर हम वन लगाएंगे। अब इसमें एक कंडीशन और काम करती है, ये होगी कंडीशन वन, कंडीशन वन। और अगर हम कंडीशन सेकंड देखें इसकी, तो सेकंड कंडीशन कहती है कि हम वर के साथ आई भी ले सकते हैं, यानी कि आई वर भी आता है। लेकिन ये कहाँ आता है? ये तब आता है जब हम कंडीशनल सेंटेंस बनाते हैं। कंडीशनल सेंटेंस ये आगे बताया जाएगा आपको कि कंडीशनल सेंटेंस क्या होते हैं। एक तरह से आप ये समझ लो, कंडीशनल सेंटेंस हम उन्हें बोलते हैं जिनमें कंडीशन होती है, जिनमें शर्त होती है, जैसे कि जिनमें विश होती है, कि इच्छा होती है। जैसे मैं कहने लगूँ काश मैं राजा होता, काश मैं प्रधानमंत्री होता, काश मैं ये होता, काश मैं वो होता। मतलब ऐसी चीजें जो इमेजिन है, जिन्हें हम इमेजिन करते हैं खाली, तो वो चीजें अगर बोली जाए तो उसके लिए आता है आई वर। मतलब आई के साथ क्या लगाते हैं? वर लगाते हैं। ये कंडीशन टू होगी। क्लियर है? और मोस्टली केस में आई के साथ क्या लगता है? वो जो लगता है। क्लियर है? आई होप ये आपको समझ आ रहा होगा। ऐसे ही अगर हम बात करें फ्यूचर कंटिन्यूअस की, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है दो, या तो होती है विल बी या होती है शैल बी। क्या होती है? या तो विल भी होती है या शैल भी होती है। अब वही सेम चीज, फिर विल भी हम कब लगाएंगे, शैल भी कब लगाएंगे? अगर हमारा सब्जेक्ट आई और वी है, क्या है? आई और वी है, तो हम लगा देंगे शैल भी। और अदरवाइज हम अदर सब्जेक्ट के लिए क्या लगाएंगे? अदर सब्जेक्ट के लिए लगाएंगे हम विल भी। आई होप ये आपको समझ आ रहा होगा। अब देखो, ये हमारा कंटिन्यूअस का कंसेप्ट खत्म हो गया। अब बात करते हैं परफेक्ट की। किसकी बात करते हैं? परफेक्ट की बात करते हैं। परफेक्ट की या तो प्रेजेंट का परफेक्ट होगा, या फिर पास्ट का परफेक्ट होगा, या फ्यूचर का परफेक्ट होगा। परफेक्ट का मतलब होता है हमारा कोई भी काम है वो कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीट एक्शन, उसका एक्शन कंप्लीट हो चुका है, वो जितने टाइम में था वो उसका प्रभाव जो है खत्म हो चुका है, यानी वो कंप्लीट हो चुका है अपने में। अब जब हम प्रेजेंट की बात करते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट, आपको पता है जब परफेक्ट की बात होती है तो मेन वर्ब की इसमें हमेशा कौन सी फॉर्म आती है? मेन वर्ब की फॉर्म आती है थर्ड। कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड। यानी चाहे वो प्रेजेंट का परफेक्ट हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, हम लगाएंगे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब हम बात करते हैं प्रेजेंट के परफेक्ट की, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब की देखेंगे जरा। हेल्पिंग वर्ब होती है प्रेजेंट परफेक्ट की दो, या तो होती है हमारी हैज या होती है हैव। या तो होती है हैज या होती है हैव। हैज जब एक वचन होता है और प्लूरल होता है तो हम यूज करते हैं हैव। जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो हम हैव यूज करते हैं, और सिंगुलर होता है तो हैज यूज करते हैं। ऐसे ही अगर हम पास्ट परफेक्ट की बात करें तो हम यूज करते हैं हैड। और ये क्या होती है? ये सभी के लिए होती है। ये क्या होती है? सभी के लिए। इसमें ऐसा नहीं है कि किसी एक के लिए होगी, सिंगुलर के लिए अलग लगाएंगे, प्लूरल के लिए अलग लगाएंगे, ऐसा नहीं होता। इसमें सभी के लिए क्या होता है? हैड होता है। ऐसे ही अगर बात करें फ्यूचर परफेक्ट की, तो फ्यूचर परफेक्ट की अगर हम बात करें तो फ्यूचर परफेक्ट में लगाते हैं हम विल हैव लगाते हैं, या फिर हम लगाते हैं शैल हैव। इसका वही सेम फंडा है। अगर हमारा आई और वी है तो हम यूज करेंगे शैल हैव, और अगर अदर सब्जेक्ट है तो उसके लिए यूज करेंगे हम विल हैव। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अब बात करते हैं हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। फोर्थ टाइप आता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब देखो, जैसा आपको पता चल रहा है परफेक्ट तो है लेकिन कॉन्टिन्यूअस है, तो आपको यहाँ पे पता चल रहा है कि मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? मेन वर्ब की फॉर्म आएगी आईएनजी फॉर्म। कौन सी फॉर्म आएगी मेन वर्ब की? आईएनजी फॉर्म। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे? आईएनजी फॉर्म। अब हेल्पिंग वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो अगर हेल्पिंग वर्ब होती है इसकी हैज बीन होगी, या फिर हैव बीन होगी। सेम चीज, सिंगुलर है अगर सब्जेक्ट हमारा तो हम लगा देंगे हैज बीन, और अगर प्लूरल है सब्जेक्ट हमारा और आई है उसके साथ तो तब भी हम क्या लगाएंगे? हैव बीन ही लगाएंगे। क्लियर है? और ऐसे ही अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो आ जाएगी हैड बीन, और अगर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो फ्यूचर की आपको फिर पता है, या तो होगी विल हैव बीन, या फिर हो जाएगी हमारी शैल हैव बीन, या फिर शैल हैव बीन होगी। अगर हमारे पास सब्जेक्ट आई और वी है
क्या है हमारे पास सब्जेक्ट, आई और वी है, तो हम यूज करेंगे शैल हैव बीन, और अदर सब्जेक्ट के लिए हम यूज करेंगे फिर विल हैव बीन। मतलब क्लियर है? आई होप ये आपको चारों मैंने बताया, आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट बताया, इंडेफिनिट का कंसेप्ट बताया, परफेक्ट का बताया, परफेक्ट कंटिन्यूअस का बताया और कंटिन्यूअस का बताया। ये चारों आपको समझ में आए होंगे। तो आई होप, आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग। सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए।